हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया, जो जलवायु तटस्थता यानी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों के द्वारा रेटिफाइड है, यानी अभिपुष्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस रेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। 1972 यह जो समय है स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन का है। 1979 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक हुई। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किया गया और 1990 में अंतर सरकारी पैनल की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा, अंतर सरकारी समझौता कमेटी की पहली बैठक 1991 में और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। INC यूएनएफसीसी टेक्स्ट अंगीकृत हुआ। 1995 का जो समय है पहली यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप 1 की बर्लिन में पहली बैठक हुई। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया गया। ठीक है, पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 2012 तक और 2001 में माराकेश समझौता हुआ। इस माराकेश समझौता में क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत नियमों का प्रावधान किया गया और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया और मॉप 1 की पहली बैठक संपन्न हुई। 2007 में बाली रोड मैप आया। ठीक है, इसमें बाली प्लान एक्शन आया। 2009 में कोपेनहेगन समझौता हुआ। ठीक है, और $100 बिलियन वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 2010 में कानकून समझौता हुआ। इस कानकून समझौता को ध्यान रखिएगा 2010 में, और हरित जलवायु कोष बनाने पर सहमति हुई। 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म, 2011 को ध्यान रखिएगा, डरबन प्लेटफॉर्म यहां पे जो हुआ। 2020 से नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने पर सहमति हुई और 2012 में दोहा वार्ता क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण 2013 से 2020 तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें इसके बाद वार्सा सम्मेलन 2013 में हुआ। ठीक है, UNREDD प्लस अनरेड प्लस की इसमें संतुति हुई और 2014 में लीमा वार्ता हुआ। पेरिस बैठने के लिए पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि की यहाँ पे यह पृष्ठभूमि पेरिस बैठने के लिए तैयार किया और पेरिस समझौता 2015 में हुआ, जिसमें औद्योगिकरण से पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की वृद्धि नहीं हो, ऐसे इसमें बातें हुई। यह समझौता हुआ और 2016 में माराकेश सम्मेलन हुआ। ठीक है, 2016 में माराकेश, 2017 में बॉन सम्मेलन और कटोविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 में और मैड्रिड स्पेन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 में। यह पूरा आप ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर हुए वैश्विक प्रयासों और सम्मेलनों की पृष्ठभूमि। मॉप यानी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, इसका मतलब मॉप 1 का है। देखिए, 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। हरित जलवायु निधि यूएनएफसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है, यानी यूनाइटेड जो यूएनएफसीसी है, ये इसकी रूपरेखा के अंतर्गत एक हरित जलवायु निधि एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCA बोर्ड के द्वारा प्रशासित होता है और इस बोर्ड में 24 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010
यानी कॉप 16 कानकून मैक्सिको में 19 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कानकून सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया, जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक और प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे, ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपट सके। 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। इस सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों के सहायता से वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। यह समझौता 9 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते पर अब तक 195 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। पृथ्वी जो काल है, अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF के द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और मतलब कि ध्यान है कि 2017 में पृथ्वी काल जो अर्थ आवर है 25 मार्च को मनाया गया। 2019 में पृथ्वी काल 30 मार्च को, जबकि 2020 में पृथ्वी काल 28 मार्च को मनाया गया। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल के बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न कर, जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका सही जवाब है 21 मार्च 1994 को। तो ध्यान रखिएगा, 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। ठीक है, देखिए 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों के द्वारा रेटिफाइड है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। दूसरा कथन है, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक न होने पाए। तीसरा कथन है, विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष $1000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें सही जवाब है केवल दूसरा कथन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका जो लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। दूसरा कथन सही है। इसलिए इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। तीसरा जो कथन है गलत है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया, इसलिए पहला कथन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21
कहां पर आयोजित हुआ था? तो सही जवाब है पेरिस में, बी ऑप्शन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन कॉप 21 हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा। और गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन आपको बताना है इनमें से क्या सही है। स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया था। बी है रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया, ठीक है। तीसरा जो सी है जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कोपेनहेगन 2009 में किया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउन। याद रखिए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउन यह पहल किसके द्वारा जो है परिवर्तित की गई है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउन यह पहल किसके द्वारा जो है परिवर्तित की गई है? आपको मालूम है सही जवाब होगा यूएनएफसीसीसी सचिवालय के द्वारा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पे फिर जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यानी यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउन नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता यानी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, CO2 उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, और डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो सही जवाब है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है और CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी GCF के लिए सही नहीं है? हरित जलवायु कोष के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सही जवाब होगा इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी जो कि सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कॉप 16 कानकून मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया था। कानकून सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखिएगा किस सम्मेलन में? कानकून कॉप 16। इसमें जो है GCF यानी जो हरित जलवायु कोष है कानकून सम्मेलन में इसका प्रावधान हुआ था जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जो है मतलब कि $100 बिलियन जो है मदद जो है मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपट सके। क्वेश्चन नंबर 8 है हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन और न्यूनीकरण, ठीक है, पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। सही जवाब होगा इसका पहला कथन सही है। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष जो है GCA बोर्ड के द्वारा प्रशासित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पृथ्वी काल यानी जो अर्थ आवर है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं।
उस पर विचार करके आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 3 कथन है। जो पृथ्वी काल है या जो अर्थ आवर है यह यूएनईपी तथा यूएनईएससीओ का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला एक आंदोलन है। इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा। पहला जो है सही नहीं है। देखिए, अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी जो है प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 बजे से 9:30 बजे यानी शाम को, याद रखिएगा PM है तो 8:30 बजे से 9:30 बजे शाम तक यानी इवनिंग में 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर देते हैं। और 2019 में पृथ्वी काल जो है 30 मार्च को और 2020 में पृथ्वी काल जो है 28 मार्च को मनाया गया। तो आपको बताना है कि 2021 में पृथ्वी काल कब मनाया गया, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। देखिए, 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है। सही जवाब है समुद्री जल, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल के बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। और देखिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल और संधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। सारे चीजें जो है आपको क्विज, यहां तक कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ घटना चक्र का या करेंट अफेयर का जिसका भी आपको पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क करने के माध्यम आपको मालूम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।